बिल्कुल बिल्कुल कंगना रनावत शुरू से ही देखिए बीएमसी पर हमला बोल रही हैं, क्योंकि देखिए जिस तरह बीएमसी की तरफ से नोटिस कंगना रनावत को जिस दिन दिया गया उसी दिन नोटिस मनीष मल्होत्रा को भी दिया गया, लेकिन राजनीतिक द्वेष के चलते बीएमसी ने किस पर कार्रवाई करी? बुलडोजर चला दिए कंगना रनावत के घर पर। अब कंगना के वकील ने साफ कॉम्पेंसेशन की भी मांग कर दी है। और देखिए कल कोर्ट ने कंगना के वकील से साफ पूछा था कि आप कैसे कह रहे हैं ये कार्रवाई पक्षपातपूर्ण है, और कल कोर्ट ने संजय राउत के वकील से भी पूछा था कि अब शब्दों का इस्तेमाल किया गया संजय राउत की तरफ से या नहीं। तो संजय राउत के वकील ने साफ कहा कि हम इस पर हलफनामा दायर करेंगे, लेकिन ऐसा बड़ी बात कह रही है ज्योत्सना, बड़ी बात कह रही है नहीं आप बड़ी बात कह रही है। इस वक्त मैं कहना चाहता हूं दोस्तों, ये बहुत बड़ी बात है। इस वक्त मैं 129 काटा रोड पे हूं, सुशांत सिंह राजपूत के घर पे। मैं चाहता हूं कि विजय पंकज अब लाइव विजुअल दिखाइए। आप देख सकते हैं सुशांत के घर की कोई नेटवर्क नहीं है, कोई व्यक्ति नहीं है। हमारे लिए ये कोई खबर नहीं है, हमारे लिए सच्चाई की मुहिम है। शिखा, मैं आपके पास जाना चाहता हूं इसी खबर पर कि बहुत बड़ी बात है कि कंगना अगर बीएमसी के ऊपर अटैक कर रही है, कंगना कह रही है बीएमसी जो कर रही है वो इलीगल है, जो गलत है, कोर्ट भी फटकार लगा चुका है। क्या अब समझ पाएगी शिवसेना की बीएमसी? शिखा, देखिए प्रदीप, कंगना कह रही है कि उनको सोशली आइसोलेट करने की कोशिश यहाँ पर बीएमसी कर रही है, क्योंकि बीएमसी ने उनके पड़ोसियों को कहा है कि अगर आपने उनका साथ दिया तो हम आपका घर भी तोड़ देंगे, यानी कि वही हाल करेंगे जो कंगना रनावत का किया है। देखिए बहुत बड़ी बात है, क्या यहाँ पर गुंडाराज चल रहा है जो बीएमसी इस तरीके से कर रही है? कंगना रनावत का ऑफिस 24 घंटे के अंदर में तोड़ दिया गया, बगल में मनीष मल्होत्रा का घर था लेकिन बिल्डिंग थी, उनको 7 दिन का नोटिस दिया गया, और अब भी बीएमसी नहीं मान रही है, जबकि कोर्ट से फटकार लगी है उसके बाद भी बीएमसी अब इस तरीके से धमका रही है उन लोगों को जो कंगना के पड़ोसी है, उनसे कह रही है कि बीएमसी धमका रही है सोहेल, बीएमसी धमका रही है। शिखा कह रही है बीएमसी धमका रही है। सोहेल, दो बातें हैं सोहेल। पहली बात यह है कि बीएमसी कंगना को क्यों धमका रही है? क्या घबराहट है? अब तो कोर्ट के अंदर केस है, क्यों सोशली आइसोलेट करने की कोशिश की जा रही है? क्यों पड़ोसियों पर दबाव डाला जा रहा है? क्या इसीलिए जिससे कि कंगना सुशांत के केस में चुप हो जाए? सोहेल, प्रदीप, दो अलग अलग मामले। बीएमसी ने कंगना का दफ्तर तोड़ा, उस मामले में कोर्ट में ये पूरा मैटर चल रहा है जिसमें बीएमसी को फटकार कोर्ट पहले लगा चुकी है। दूसरा मामला कंगना के घर का है। उस घर के मसले में दरअसल वो कंगना बार बार कह चुकी है ये सिर्फ मेरे घर से जुड़ा नहीं, अगर एक्शन बीएमसी को करना है तो पूरी सोसाइटी पर एक्शन लीजिए। इसमें बीएमसी ने कंगना के पड़ोसियों को बाकायदा नोटिस दिया है, और कंगना का कहना है दरअसल पड़ोसियों को धमकाकर अलग थलग करना चाह रहे हैं, जिससे पड़ोसी कंगना के साथ आकर न खड़े हो और अकेले बीएमसी कंगना के घर पर एक्शन ले पाए। यही वजह है कि कंगना ने आज ट्वीट भी किया प्रदीप, और कंगना ने कहा कि दरअसल महाराष्ट्र में गुंडाराज चल रहा है, उद्धव ठाकरे अयोग्य सीएम है, ये इल्जाम लगाया कंगना रनावत ने। कंगना रनावत ने कहा कि ये महाराष्ट्र है जहां एक एक्ट्रेस के दफ्तर में तोड़फोड़ होती है, ये महाराष्ट्र है जहां एक एक्ट्रेस ये कहती है कि उसके साथ यौन शोषण हुआ और उसके बाद ऐसा करने वाला डायरेक्टर खुलेआम घूमता है जिसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाती। इसलिए कंगना ने कहा उद्धव ठाकरे को कि वो सबसे बहुत बड़ी बात कह रहे हैं सोहेल, आप बहुत बड़ा डेवलपमेंट कह रहे हैं सोहेल, ये बहुत बड़ी बात है। सोहेल, आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं कि ये डायरेक्ट अटैक किया हुआ है और एक्ट्रेस पर अटैक है। विवेक शांडिलिया, मैं आपके पास आना चाहता हूं। इस केस को आपने विवेक शांडिलिया बहुत क्लोजली ट्रैक किया है। विवेक, क्या मैं समझूं विवेक, क्या मैं ये समझूं कि जो एक एक्ट्रेस सिस्टम के अगेंस्ट जाती है, एंटी गवर्नमेंट बात करती है, अगर सच्चाई की बात करती, सुशांत की बात करती, तो उसके साथ ऐसा होगा? विवेक शांडिलिया, देखिए, इस पर हमने देखा कि इस पूरे मामले में किस तरह से सुशांत की मुहिम का साथ देने के लिए, सुशांत की जो मुहिम रिपब्लिक भारत ने चलाई उसका साथ देने के लिए कितने लोगों को निशाने पर लिया गया। कंगना रनौत उन्हीं में से एक नाम है। सबसे पहले कंगना ने अपनी आवाज़ बुलंद की थी, हमारे एडिटर इन चीफ अर्णब गोस्वामी के साथ उन्होंने खुलकर कहा था कि सुशांत मामले की जांच सीबीआई से होनी चाहिए, और उसी के बाद वो महाराष्ट्र सरकार के निशाने पर आ गई। यानी कि अगर आप सच के लिए, इंसाफ के लिए, हक के लिए आवाज़ बुलंद करते हैं महाराष्ट्र में, तो आपको निशाने पर लिया जाएगा। और अब खबर जो आप बता रहे हैं कि एक बार फिर से कंगना ने बीएमसी पर निशाना साधा है, तो कंगना ने इस मामले को छोड़ा नहीं। कंगना ने कहा है कि इसे अंजाम तक लेके जाना है। कोर्ट में ये मामला चल रहा है, 2 करोड़ से ज़्यादा जो है वो आपको बता दें कि कंपोजिशन मांगा गया है, और कोर्ट में
शिवसेना के नेता संजय राउत के बयान को लेकर भी सफाई मांगी गई है और कहा गया है कि आखिर संजय राउत ने जिस शब्द का इस्तेमाल किया उस शब्द का मतलब नॉटी कैसे होता है, फिर अगर नॉटी इसका मतलब होता है तो फिर इसका मतलब क्या होता है, नॉटी का मतलब क्या होता है। तो ये मामला अपने आप में बहुत बड़ा बन चुका है और कंगना रनौत इस लड़ाई को आगे ले जाने के लिए तैयार है। तो एक ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद भी ये कवरेज लगातार जारी है।